हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे हम पास्ट टेंस की। चूंकि टेंस की जो सीरीज चल रही है उस टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे, सेकंड टेंस की बात करेंगे, पास्ट टेंस की। और पास्ट टेंस के भी जितने सब पार्ट होते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए देखते हैं पास्ट टेंस क्या होता है, फिर उसके बाद पास्ट टेंस से क्या रूल होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट, मैंने बोला था पास्ट का मतलब क्या होता है, जो बीत गया, और टेंस माने काल होता है, समय होता है। तो जो बीत गया यानी जो समय बीत गया उसे हम क्या बोलते हैं, टेंस। अर्थात हम कैसे पहचानेंगे, अगर इसको डिफाइन करने की बात करें तो आप कह सकते हैं द टेंस विच टेल्स अबाउट अ हैपेंड एक्शन नॉट गोइंग ऑन। हैपेंड एक्शन इज नोन एज पास्ट टेंस। यानी जिस टेंस के द्वारा किए गए कार्य के बारे में जानकारी मिलती है, या कार्य के हो जाने की जानकारी मिलती है, या समय के बीत जाने की जानकारी मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पास्ट टेंस। यानी पास्ट टेंस हमेशा बीते हुए काल की बात बताता है, बीते हुए समय की बात बताता है, बीते हुए कार्यों की बात बताता है। क्लियर हुआ। अब जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं उसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला जो है वो है आपका पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा जो है टेंस, दूसरा जो यहाँ पर दिया है, दूसरा है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फिर थर्ड जो आपका दिया है वो क्या है, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और जो चौथा है वो क्या है, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 पार्ट इसके हो गए। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो 4 पार्ट है ये तो इसके सब पार्ट हो गए। अब हम बारी बारी से एक एक उठाएंगे और उठा करके हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसे सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम बारी बारी से एक एक उठाते हैं और फिर हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट, तो एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं। तो आप बोलेंगे जिस वाक्यांत में था, थी, थे, जिस वाक्यांत में था, थी, थे, ठीक है ना। जिस वाक्यांत में था, थी, थे अथवा ता था, ती थी, ते थे, अथवा या, ये आदि शब्द है। जिस वाक्यांत में था, थी, थे अथवा ता था, ती थी, ते थे अथवा या, ये अथवा रा, री, रे आदि शब्द है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। कैसे? अब कैसे? जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि वह एक विद्यार्थी था, या वह एक विद्यार्थी था। अब नहीं है था, वह एक विद्यार्थी था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें यहाँ पर लास्ट में था आ रहा है, था नहीं है, लेकिन इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, था आ रहा है। अब अगर मैं वहां पर बोलूं कि वह विद्यालय जाता था, वह विद्यालय जाता था, विद्यालय जाता था। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट में क्या रहा है, था आ गया। पहले वाले में क्या था, विद्यार्थी था, केवल था रहा है। दूसरे वाले में वह विद्यालय जाता था, यहाँ पर था आ गया। फिर आपने क्या किया, या जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया, ठीक है ना, वह दिल्ली गया। अब यहाँ पर क्या, वह दिल्ली गया, यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया, या आ गया। लास्ट में क्या है, या आ गया। और फिर एक सेंटेंस और आपको इसी में देते हैं कि मैंने अपना काम करा, मैंने अपना कार्य करा, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो मैंने कहा कि यहाँ पर क्या गया, रा आ गया। तो इसमें सब में आ रहा है कि जिस वाक्यांत में था, थी, थे अथवा ता था, ती थी, ते थे अथवा या, अथवा रा, री, रे आदि शब्द है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं
उसे बोलते हैं हम क्या, उसे बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि ये पहचान है आपकी, ये पहचान है, ठीक है ना। या कार्य के हो जाने की सूचना मिली, तो इसमें सब में कार्य के हो जाने की सूचना मिलती है या बीते समय की बात का बोध हो रहा है। कुल मिलाकर के ये है कि जिस टेंस के द्वारा अतीत की घटनाओं का बोध होता है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। या जिस वाक्यांश में था थी थे अथवा ता था ती थी ते थे अथवा या ई ए अथवा रा री रे आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर रूल्स की बात, कैसे हम स्ट्रक्चर, जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में देखा उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम जरा देखते हैं। अब थोड़ी देर की बात है, यहाँ पर जरा देखिएगा कि कैसे स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। क्योंकि काफी सारे स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल पास्ट में भी बनेंगे, जैसे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना था उसी प्रकार से क्या होगा, उसी प्रकार से इसमें भी कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो अब बात हम क्या करेंगे, बात करते हैं उस स्ट्रक्चर की जिस वाक्य के अंत में केवल और केवल था थी थे होता है। ठीक, अब याद रखिएगा यहां पर क्या था थी थे। जिस वाक्य में था थी थे आ रहा है, ता था ती थी थे नहीं, रा री रे नहीं, या ई ए नहीं, केवल जिस वाक्य में लास्ट के लास्ट में केवल और केवल था थी थे आ रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सिंपल पास्ट का ये भी है बट उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा। अलग क्यों होगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि लिंकिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अब याद रखिएगा ये जो वाज और वर है ये बी का पास्ट फॉर्म होता है। क्योंकि अगर आपको बी का पास्ट फॉर्म मालूम है, बी जो वर्ब होती है, बी का जितना भी पार्ट होता है वो सब का सब मैंने वर्ब के वाले पार्ट में बताया है कि बी के कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर होता है, पास्ट वाज वर होता है, फ्यूचर में विल सेल के रूप में यूज होता है, ठीक है ना। तो वहां पर याद रखिएगा ये जो वाज और वर होता है वो बी का ही एक रूप है, लेकिन बी का कौन सा फॉर्म होता है, वो पास्ट फॉर्म होता है। सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट फॉर्म ही होता है, ठीक है, ये पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाज और वर का प्रयोग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं करेंगे, बल्कि ये क्या किस रूप में होगा, ये आपका हो जाएगा लिंकिंग वर्ब के रूप में। किस वर्ब के रूप में आएगा, लिंकिंग वर्ब के रूप में आता है। अब जरा देखिएगा कि जिस पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस के जिस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। तो अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके हम 4 स्ट्रक्चर बनाएंगे, याद रखेगा, जिसमें लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है या जिस वाक्य में केवल और केवल था थी थे होता है उसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो पहले हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे। अगर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखें तो याद रखिएगा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाने से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अभी वाज और वर की बात कहा, तो ये जो वाज और वर है, वाज आपका सिंगुलर होता है और वर क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन एक बात और यहाँ नोटिस करने वाली होती है कि जनरली फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ, चूंकि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काउंट करते हैं, तो उसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन फर्स्ट पर्सन में 2 चीजें आती है ना, फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, आई और वी आता है, आई और वी आता है। तो दोनों के साथ हम जनरली पास्ट प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हमेशा आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। किसका होगा, वाज का प्रयोग होगा, हम वर्ब का प्रयोग नहीं करते। तो आपको याद रखना होगा कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे, चाहे वो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो यानी ही सी इट हो, चाहे कोई प्रॉपर नाउन हो या सिंगुलर कॉमन नाउन हो, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ प्लस फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आई के साथ वाज का प्रयोग होगा और बाकी जितने भी प्रकार के प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं या प्लूरल नाउन प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। तो इतनी सी बात क्लियर हुई ना, इसलिए आप पहले समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हम इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब होगा और लिंकिंग वर्ब क्या होगा, वाज या वर में से कोई एक साथ, चाहे आप वाज का प्रयोग करेंगे या आप किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आता, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट में याद रखेगा ये कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है, और अगर यहाँ पर COMPLI होता तो उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट। तो ये सम्मान वाला नहीं है बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है। तो ये चीज आपको याद रखिएगा कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है।
अब अगर हम निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट तो आप लिखोगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका लिंकिंग वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब के पहले यहाँ पर क्या होगा, आपका नॉट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा लिंकिंग वर्ब के बाद फिर क्या हो जाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब होगा और लिंकिंग वर्ब के बाद फिर आपका नॉट हो जाएगा, नॉट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब जरा से यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव में आप याद रखिएगा दो स्ट्रक्चर होंगे। अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंस की शुरुआत हम किससे करते हैं, लिंकिंग वर्ब से करते हैं, यानी वाज या वर्ब से करेंगे, और फिर उसके अनुसार यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा बट सब्जेक्ट के अनुसार लिंकिंग वर्ब होगा, ये चीज याद रखेगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। क्वेश्चन मार्क, अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आता है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब अगर आता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में सेंटेंस की शुरुआत हम किससे करेंगे, सेंटेंस के बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्दों से, यानी जो WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं उनसे हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। फिर आपका लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये तो आपका रहा स्ट्रक्चर। अब याद रखिएगा, अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव वर्ड का भी बोध हो रहा है, नेगेटिव सेंस भी हो रहा है, तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में यहाँ पर नॉट लगा देंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में नॉट लगा देंगे। तो ये आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, जिस सेंटेंस में वाज और वर्ब का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में हो रहा है और सेंटेंस की समाप्ति केवल और केवल था, थी, थे से हो रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के बाद फिर हम और चीजें आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे। क्लियर। तो देखिए, अगर आप एग्जाम्पल की बात करें अगर यहाँ पर आप एग्जाम्पल की बात करें तो जरा देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने देखा कि वह एक राजा था, वह एक राजा था, फिर तुम ईमानदार विद्यार्थी नहीं थे, तुम ईमानदार विद्यार्थी नहीं थे, सॉरी नीचे थोड़ा करता हूं, तुम ईमानदार विद्यार्थी नहीं थे, नहीं थे। तीसरा एक सेंटेंस देता हूं, क्या सुनीता एक मेहनती या ठीक है, मेहनती करते हैं, मेहनती खिलाड़ी थी, खिलाड़ी थी, क्वेश्चन मार्क हो गया यहाँ पर, खिलाड़ी थी। और एक लास्ट में और दे देते हैं कि मैं एक आदर्श पुत्र क्यों नहीं था। चलिए, क्वेश्चन मार्क यहां पर भी होगा। अब जरा सा यहां पर देखिएगा, चार सेंटेंस में पहला वाला जो दिया है वह एक राजा था। सब में देखिए सेंटेंस के में ताथा नहीं है, ना तो या ये है, ना तो रा री रे है, ठीक है ना। यहाँ पर था, यहाँ पर थे, यहाँ पर थी, यहाँ पर था, सब में। पहले वाले में वह एक राजा था, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर ही। अभी अगर थर्ड पर्सन का है तो सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब हो जाएगा वाज, ही वाज। चूंकि ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर लिंकिंग वर्ब वाज हो जाएगा। वाज के बाद क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ किंग, क्या हो जाएगा, आ किंग, ही वाज अ किंग, है ना। फिर यहाँ पर देखिए, तुम ईमानदार विद्यार्थी नहीं थे, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुम के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब। चूंकि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हमें प्लूरल प्रोनाउन का प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, वर, यू वर। फिर यहाँ पर हो जाएगा नॉट, फिर यहाँ पर है ईमानदार विद्यार्थी नहीं थे, यू वर नॉट,
ऑनेस्ट या एन भी कर सकते हैं, तुम एक ईमानदार, एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, यू आर नॉट एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, ये हो गया। आप तीसरा देखिए, क्या सुनीता एक मेहनती खिलाड़ी थी। अगर इसको ट्रांसलेट करें तो यहाँ पर पहले क्या है, क्या से शुरुआत है, बट यहाँ पर सुनीता सिंगुलर है। तो अगर सुनीता यहाँ पर सिंगुलर है तो सुनीता के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वास करना पड़ेगा, वास सिंगुलर वर्ब है, वास सुनीता। फिर यहाँ पर हो जाएगा मेहनती का हो जाएगा लेबोरियस, एडजेक्टिव है लेबोरियस, और फिर यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट और फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क, यानी वास सुनीता आ लेबोरियस स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है यहाँ पर बीच में क्यों आ गया। अगर क्यों आ गया तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, वाई के बाद लिंकिंग पर लिखना है, लेकिन आपको पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, और मैंने बोला था कि आई के साथ वास का प्रयोग होता है, भले आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो भाई आज आई, वाई वाज आई, फिर उसके बाद यहाँ पर है नॉट, नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट के बीच में, नॉट। अब यहाँ पर एक आदर्श, तो यहाँ पर हो जाएगा एन आइडियल, आइडियल, और फिर यहाँ पर हो जाएगा सेल, क्वेश्चन मार्क, वाई वाज आई नॉट एन आइडियल सन। तो इस प्रकार से आपका ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया। ऐसे सेंटेंस के बारे में मैंने बात की जिसमें वाज और वर्ब का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब जरा से यहां पर हम देखते हैं उस सेंटेंस के बारे में, हम देखते हैं उस सेंटेंस के बारे में देखते हैं जिसकी समाप्ति किससे हो, ता था, ती थी, ते थे, अथवा या, ये, अथवा रा, री, रे। तो जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, अथवा या, ए, अथवा रा, री, रे होता है, वो सेंटेंस भी सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का होता है। लेकिन इसमें लिंकिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग नहीं होता। ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, हम जो डिड होता है ना, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? उसमें मेन वर्ब की आवश्यकता नहीं होती थी, उसमें केवल लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता था, कॉम्प्लीमेंट। बट यहाँ पर क्या होता है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में ये शब्द हैं तो इसका मतलब है कि उस सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब डिड की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है ना? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो उसमें हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर किसका प्रयोग करेंगे? वहां पर हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? तो आइए अब जरा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जिस वाक्य अंत में ये सारे शब्द होते हैं उसका क्या होता है। और एक बात यहाँ पर और याद रखिएगा कि जो डिड होता है ना, यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है तो डिड, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग होगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दो है तो आप सिंगुलर के साथ कुछ और करेंगे, प्लूरल के साथ कुछ और। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर प्रकार के सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? डिड है। तो आइए अब आपको हम स्ट्रक्चर बताते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होगा ऐसे सेंटेंस का जिसके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, अथवा या, ए, अथवा रा, री, रे होता है। ठीक है ना? अब आइए देखते हैं। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव की सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आप कहेंगे ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे होता है, अथवा या, ये, अथवा रा, री, रे होता है, ऐसे सेंटेंस के अफर्मेटिव को ट्रांसफॉर्म करते समय ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट करते हैं। और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म करते हैं। ये आपका मेन वर्ब होता है और मेन वर्ब का यहाँ पर क्या होता है, सेकंड फॉर्म कर देते हैं। ठीक है ना? 5 फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पर। और फिर आपका क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड होता है तो अदर वर्ड भी हम लिखते हैं, यानी कि जो एडवर्ब वगैरह आते हैं लास्ट में उसको यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का 5 फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर अगर अदर वर्ड होता है तो उसकी अंग्रेजी करते हैं।
अब मान लीजिए सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर अब आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी आपकी डिड, ठीक है ना। डिड हर के साथ होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे। डिड के बाद फिर आपको यहाँ पर निगेटिव वर्ड नॉट लिखना होगा। नॉट के बाद अब यहाँ पर जो मेन वर्ब है ना, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको करना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म अब नहीं करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डिड, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे। उसके बाद फिर वर्ब के बाद क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या होता है, अगर सेंटेंस में अदर वर्ड है तो हम अदर वर्ड की भी अंग्रेजी लिखते हैं, फुल स्टॉप करते हैं। क्लियर। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। क्लियर। अब जरा देखें यहाँ पर, अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके का होगा। अगर सेंटेंस के शुरू में क्या है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले सेंटेंस को क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में सेंटेंस की शुरुआत क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, डिड, यानी सेंटेंस की शुरुआत में क्या करेंगे, डिड। डिड के बाद फिर यहाँ पर करेंगे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में अदर वर्ड है तो उसको करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वी फर्स्ट का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर। अब जरा देखिए यहाँ पर, अगर सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहा, कब शब्द आते हैं, तो सेंटेंस की शुरुआत उन्हीं शब्दों से करते हैं, WH वर्ड से करेंगे। और WH वर्ड के बाद क्या करेंगे आप यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब डिड करेंगे। डिड के बाद फिर क्या करेंगे आप यहाँ पर, फिर आप यहाँ पर सब्जेक्ट करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड होता है तो हम उस अदर वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, और फिर क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है 4। अगर अफर्मेटिव होगा तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर, निगेटिव होगा तो स्ट्रक्चर ये होगा। इंट्रोगेटिव में 2 स्ट्रक्चर मैंने बताया। अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, तो सेंटेंस की शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब डिड से करेंगे, और अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आता है तो सेंटेंस की शुरुआत वाक्य के बीच में आए हुए WH वर्ड से करते हैं, और फिर हेल्पिंग वर्ब बाकी सब्जेक्ट वगैरह लिखते हैं, जो मैंने आपके सामने दिखाया। क्लियर हुआ। एक चीज यहाँ पर और याद रखिएगा क्या, कि अगर मान लीजिए सेंटेंस के बीच में सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट कर देंगे। यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में क्या कर देंगे, नॉट कर देंगे। क्लियर। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब जरा से यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होगा। इसको हो गया ना, क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। अब जरा देखिएगा सेंटेंस जरा देखेगा। सेंटेंस मैंने यहां पर दिया, सेंटेंस पहले हिंदी देता हूं। हिंदी में सेंटेंस, हम लोग क्रिकेट मैच खेले। अब लास्ट में ले आ गया, अब कहेंगे सर आप तो ले बताया नहीं, ये तो बताया ना कि कार्य समाप्त होने की घोषणा होती है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कार्य हो गया है। ठीक। फिर मैंने यहां पर लिखा दूसरा, तुमने अपना कार्य नहीं करा। चलिए ठीक। फिर तीसरा मैंने दिया, यहां पर थर्ड दिया कि क्या रमेश रोज सुबह दूध पीता था। क्या रमेश रोज सुबह दूध पीता था। और उसके बाद फोर्थ यहाँ पर जो दिया है वो है कि उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। 4 सेंटेंस देखिए। यहां पर क्या है, हम लोग क्रिकेट मैच खेले। अब हम लोग क्रिकेट मैच खेले
कार्य हो चुका। कार्य अगर हो चुका तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वी करेंगे, वी के बाद फिर वर्ब करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे। खेलना क्या होता है, प्ले, और प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेड, वी प्लेड, क्या खेले, क्रिकेट मैच। और जब क्रिकेट मैच की बात होती है तो क्रिकेट तो प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर क्रिकेट के साथ मैच भी लगा हो तो क्रिकेट मैच के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्रिकेट, और फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या, मैच। ठीक है ना, मैच। तो यहाँ पर हो जाएगा वी प्लेड द क्रिकेट मैच। अब जब दूसरा देखिए, यहाँ पर लिखा तुमने अपना कार्य नहीं करा। आप यहाँ पर किया भी कर सकते हैं, तुमने अपना काम नहीं किया, तो करा करिए, किया किए, बात एक ही है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यू। अब यहाँ पर नहीं शब्द है तो यानी नेगेटिव वर्ड है। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको हेल्पिंग वर्ब डिड करना पड़ेगा, यू डिड नॉट, नॉट भी लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना, डू हो जाएगा, है ना, डू, डू डिड डन होता है तो डू फर्स्ट फॉर्म है, डू लगाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अपना काम। तो अपना चूंकि सब्जेक्ट यू है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा योर, और योर के बाद क्या हो जाएगा, वर्क। ठीक है ना, तो अब हो गया यू डिड नॉट डू योर वर्क। अब जरा तीसरा देखते हैं, क्या रमेश रोज सुबह दूध पीता था, था क्या लास्ट में। अब सेंटेंस की शुरुआत क्या से है, बट यहाँ पर रमेश क्या है, रमेश सिंगुलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है। तो आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या कर दोगे, डिड, और फिर सब्जेक्ट हो जाएगा रमेश, डिड रमेश। अब यहाँ पर पीना होता है ड्रिंक, चूंकि डिड है, शुरुआत है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना। आप यहाँ पर ड्रिंक कर दोगे, DRINK, ड्रिंक। क्या, मिल्क, मिल्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा मिल्क। अब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन मिल्क के साथ यहाँ पर रोज सुबह है, और रोज सुबह क्या है, अगर वर्ड से नहीं की तो आपको क्या, ये वर्ब वगैरह है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरी, EVRY, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। एक चीज जो समझाने वाली बात यहाँ पर है वो ये है कि आपको इन एवरी मॉर्निंग नहीं करना है। अगर आप इन लगा दिए एवरी के पहले तो सेंटेंस गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि जिस नाउन के पहले इज, एवरी, ठीक है, ये शब्द आते हैं, उसके पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डिड रमेश ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, चौथा है, उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, रीजन। तो आप क्या करोगे, पहले आप वाक्य के बीच में क्यों आया, आप यहाँ पर वाई करोगे, वाई के बाद फिर क्या हो जाएगा, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाओगे, डिड के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है उसने, यानी ही या सी, कुछ भी कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने ही कर दिया, ही के बाद फिर क्या कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मारना होता है स्लैप, थप्पड़ मारना मतलब स्लैप में थप्पड़ मारना। तो यहाँ पर हो जाएगा SLAP, व्हाई डिड ही स्लैप, किसको, मुझे, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या करोगे, मी कर दोगे और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाई डिड ही स्लैप मी। तो ये आपके 4 मैंने आपको सेंटेंस दिखाए। आपको उम्मीद करता हूं कि दोनों प्रकार के सेंटेंस समझ में आए होंगे। यानी जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी तो आपके सामने है, और जिस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब, बाज वर्ब का प्रयोग होता है वो भी मैंने बताया। तो अब आज केवल यहीं पर रुकता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट के और कुछ रूल आपको बताएंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे कहना है कि अगर आप चैनल पर प्लीज नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्यों, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें आपको दी जाती है, बहुत सारी नॉलेजफुल बातें आपको बताई जाती हैं। यानी आप देख रहे हैं ना कितना सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, VN क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास, यानी फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहां पर भी आपके दोस्त वगैरह हो वहां पर आप इस वीडियो को शेयर भी करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, सबक है।